हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल उन्नति की वाणी द ट्यून ऑफ प्रोग्रेस। आज हम लोग कुछ उन टर्म्स के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं जो आप लोगों को एमसीक्यू के दौरान पूछा जाएगा। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ एबेकस, कॉलम, बीम? व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन कॉलम और बीम is a frequently asked question in NATA or JEE main paper 2 exams. So, some of the architectural terms are really very important and are included in your syllabus for NATA 2020 exams as well as JEE mains paper. So friends, let's start with the first topic and first term. Abacus. The abacus is the top part of column capital. Abacus may be a square slab or a molded shape. Now everyone knows what is pillar. हम लोग सब जानते हैं कि पिलर क्या होता है। पिलर्स वही सपोर्टिव बीम लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जिसके ऊपर बिल्डिंग्स को सपोर्ट करके खड़ा किया जाता है। नाउ पिलर्स बहुत सारे टाइप्स के होते हैं और जब आप आर्किटेक्चर लेके स्टडी करने वाले हैं, एट दैट टाइम यू नीड टू नो व्हाट आर द डिफरेंट काइंड्स ऑफ terms used for different kinds of pillar. Most important thing is that हर एक segment pillar नहीं होता। Column, beam, pillar सब चीज़ का अपना एक definition है। But for the clear understanding, I'm telling you the term pillar as a common term. So friends, what is abacus? Column. हम लोग सब column term से familiar हैं। What is column? तब भी जो लोग फेमिलियर नहीं हैं उनको मैं बता दे रही हूँ, कॉलम इज़ अ सपोर्टिव स्ट्रक्चर। इसके ऊपर ही कोई भी बिल्डिंग खड़ी होती है। सो फ्रेंड्स, कॉलम का सबसे ऊपर वाला पार्ट जो आइदर मोल्डेड फॉर्म में होता है या फिर एक स्ट्रक्चर देता है जो कि फैला हुआ होता है, उसे हम लोग एबेकस बोलते हैं। एबेकस को पास्ट ऑफ आर्किटेक्चर में यानी कि हिस्ट्री ऑफ आर्किटेक्चर में बहुत सारे आर्किटेक्चरल मोनूमेंट्स में बहुत ही ब्यूटीफुली डिज़ाइन दिया जाता था। नाउ कमिंग टू एब्रेसिव फिनिश, इट इज़ अ फ्लैट एंड ग्रेनी सरफेस स्ट्रक्चर। जब भी हम लोग फिनिश का बात करते हैं, एट दैट टाइम आप लोग को ये समझ जाना चाहिए कि फिनिश का मतलब है कि कोई भी सरफेस के टेक्सचर का बात हो रहा है। हम लोग बहुत तरह से वॉल्स के ऊपर पेंट लगाते हैं। कुछ पेंट्स ऑयल के लिए ऑयल प्रोटेक्शन देते हैं। कुछ पेंट्स हम लोग को बहुत सारे वेदरिंग एजेंट से प्रोटेक्शन देते हैं। सो फ्रेंड्स, फिनिश का भी यही मतलब है। एब्रेसिव फिनिश यहाँ पे फ्लैट और ग्रेनी स्ट्रक्चर को कहा जाता है, यानी कि जब आप इस टेक्सचर के किसी भी सरफेस को टच करेंगे, एट दैट टाइम यू कैन फील समथिंग ग्रेनी और सम अनइवन सरफेस इन योर हैंड्स। नाउ द नेक्स्ट टर्म इज abrasive hardness, a measure of wearing qualities of marble, granite, GFRC, architectural, fiberglass or other materials. Mainly जो measure wearing qualities marble, granite, GFRC और अदर आर्किटेक्चरल फाइबर ग्लासेस पजेस करती है, उसे हम लोग एब्रेसिव हार्डनेस कहते हैं। Abut, to touch or join at its end, as in a beam where the end is planted against another member or a structure but without trim around it. Abut का मतलब है कि कोई भी एक ऐसा जॉइन या फिर कोई एक ऐसा टच एक बीम में। फ्रेंड्स, when you are studying architecture, beam is really important for you to know. बीम एक्शन में क्या होता है? जो बीम्स हम लोग जानते हैं वो बीम्स में हम लोग को बस यही पता है कि बीम्स को सपोर्ट्स या फिर लोड्स लेने के लिए दिया जाता है। बट बीम का डेफिनेशन ये है कि बीम एक ऐसा स्ट्रक्चर है जिसका लेंथ उसके डायमीटर या विड्थ से कहीं गुना ज़्यादा बड़ा होगा। सो फ्रेंड्स, बीम को जॉइंट्स में
यूज़ किया जाता है, यानी कि 2 या 3 बीम्स को एक साथ जोड़ने के लिए जॉइंट्स का यूज़ किया जाता है. एंड दीज जॉइंट्स आर कॉल्ड अ बट. Acanthus. Acanthus leaves are the stylized leaves of acanthus plant, used in decoration on column capitals of the Corinthian and composite orders. Acanthus एक प्लांट का नाम है. Acanthus प्लांट एक्चुअल में मेनली डेकोरेशन पर्पस के लिए यूज़ किया जाता है. Acanthus प्लांट्स, जैसा कि मैंने डिस्कस किया था कि जब भी हम लोग एबेकस के कैपिटल को एबेकस यानी कि कॉलम का ऊपर वाला पार्ट, इसको हम लोग हिस्ट्री ऑफ आर्किटेक्चर से ही ये देखते आए हैं कि इसको बहुत ही ब्यूटीफुली डेकोरेट किया जाता था. सो फ्रेंड्स, जब ये एबेकस को इतना ब्यूटीफुली डेकोरेट किया जाता था तो ऑफ कोर्स इसके लिए कुछ मटेरियल्स लगेंगे. इन मटेरियल्स में से एक है एकांथस प्लांट का मटेरियल. सो फ्रेंड्स, एकांथस इज दैट प्लांट हुज मटेरियल इज यूज्ड to decorate abacus. Abacus is the upper part of a column. Abrasive finish is a finish with a grainy texture. Abert is a joint that joins beams. Beam, a very supportive structure. Now, accouplement, the placing of two columns or pilasters very close together. जैसा कि हम लोग समझ रहे हैं ये वर्ड से, कपल मीन्स दो जन जो एक साथ जुड़े हुए हैं. कपलमेंट मीन्स प्लेसिंग टू कॉलम्स, 2 कॉलम्स को इस तरह से प्लेस करना जिससे जैसे कि वो लोग पिलास्टर्स, कॉलम्स या पिलास्टर्स को जोड़ने को एकपलमेंट कहते हैं, एक कपलमेंट कहते हैं. The pairing is common and is most effective when several pairs of columns are used in series to form a colonnade. Friends, accolade actual में एक couplement actual में pairing है, pairing of very common and effective pairs of columns. इसको joining कहा जाता है बहुत ही effective pairs के साथ. Accolade, the ornamental treatment of archivolt or hood molding of an arch, or of molding of an apparent arch, or of a form resembling an arch, as in late Gothic work. Friends, what is the meaning of arc? सबसे पहले आप लोग ये जान लीजिए कि एक्चुअल में आर्क का मतलब क्या होता है. आर्क का बहुत ही सिंपल मीनिंग है दैट गेट के ऊपर वाले पोर्शन को हम लोग आर्च कहते हैं, यानी कि इस पार्ट को जो कि गेट के ऊपर वाला स्ट्रक्चर होता है, इस पार्ट को हम लोग आर्च कहते हैं. ये बहुत टाइप से हम लोग को मिलता है. सो फ्रेंड्स, दिस इज व्हाट वी कॉल इस आर्क. इस आर्क को बहुत तरह से हम लोग ने पास्ट में ब्यूटीफाई होते हुए देखा है, बहुत टाइप से ब्यूटीफाई होते हुए देखा है और बहुत तरह से इसका स्ट्रक्चर्स हम लोग ने देखा है. सो फ्रेंड्स, इस पार्ट में ऑर्नामेंटल ट्रीटमेंट करना आर्कीवोल्ट या हुड मोल्डिंग के द्वारा, उसको हम लोग एपरेंट आर्च को फॉर्म रिजेंबलिंग को ही लेट गोथिक वर्क को एक्लोड नाम से जानते थे. Acorn, an ornament in the shape of an acorn, sometimes used as a pendant or decorative element. Whenever you come to study architecture, you must know how to utilize a space, how to make it decorative. Architecture सिर्फ स्पेस यूटिलाइजेशन पे डिपेंड नहीं करता या डिज़ाइन ऑफ बिल्डिंग्स पे डिपेंड नहीं करता. आप जो ही डिज़ाइन क्यों ना बनाएं, वो जब तक ब्यूटीफुल, अट्रैक्टिव और बहुत ही यूटिलाइज्ड वे में नहीं बना है, तब तक उस डिज़ाइन की कीमत नहीं बढ़ती. कोई भी चीज़ आपको जब तक अट्रैक्टिव नहीं लगती, तब तक उसका मीनिंग आपको, उसकी वैल्यू आप जज नहीं कर सकते. जो चीज़ें अट्रैक्टिव लगती है, दैट इज़ द पार्ट ऑफ आर्किटेक्चर टू ब्यूटिफाई द बिल्डिंग डिज़ाइंस. सो फ्रेंड्स, acorn is an ornamental shape
pendant that is used to decorate various kinds of elements. Acoustics. Acoustics is the science concerned with the production, control, transmission, reception and the effect of sound. So friends, acoustics का मतलब है साइंस में प्रोडक्शन, कंट्रोल, ट्रांसमिशन और रिसेप्शन, इवन द इफेक्ट ऑफ साउंड, हमारे वाणी, ध्वनि एवं हर चीज़ जो हम लोग के साउंड का प्रोडक्शन से लेकर के ट्रांसमिशन आदि में मदद करती है उसे एकॉस्टिक्स बोलते हैं. फ्रेंड्स, जब भी हम लोग आर्किटेक्चर लेके पढ़ते हैं यू नीड टू नो दैट किस टाइप के मटेरियल्स आपको बिल्डिंग में लगाने हैं जिससे आप उस बिल्डिंग को साउंड प्रूफ बना सकते हैं. बहुत सारी जगहों में ग्लास यूज़ किया जाता है बट दीज ग्लास आर ऑफ सच स्पेशल इफ़ेक्ट्स कि कोई भी आदमी बाहर से बिल्डिंग के अंदर नहीं देख सकेगा. डेकोरेशन पर्पस के लिए मोस्टली 20th सेंचुरी में बिल्डिंग्स आइदर ग्लास और कंक्रीट की बनी हुई होती है और मेनली वो बिल्डिंग्स जो कि डेकोरेटिव फीचर्स अपने अंदर पजेस करती है. सो फ्रेंड्स, when you study architecture you must know about the materials. So acoustics are a category or you can say a property that judge the sound quality and transmission of material. यानी कि साउंड एक मटेरियल से दूसरे मटेरियल में किस हद तक ट्रैवल कर सकती है, हर मटेरियल में साउंड किस स्पीड से ट्रैवल कर सकती है, ये क्वालिटीज़ को दर्शाता है acoustics. So friends, these were usually terms that are used in architecture. ये टर्म्स को लेकर के बहुत तरह के MCQs आएंगे. मेनली MCQs में आप लोग को बहुत तरह की चीज़ें पूछी जा सकती हैं कि ये टर्म आर्किटेक्चर का है कि नहीं. इस तरह के भी MCQs काफ़ी बार देखने को मिले हैं. सो फ्रेंड्स, मैंने जो ही टर्म्स आप लोग को बोला है ट्राई टू रिमेंबर दोज टर्म्स, ओके. और जब मैं ये पढ़ा रही हूँ तो आप अगर कोई नोटबुक लेकर के ये टर्म्स के बारे में लिख लें तो भी बहुत अच्छा रहेगा. थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर विजिटिंग माय चैनल उन्नति की वाणी. और जब भी आप लोगों को कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा. एंड फ्रेंड्स, प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड शेयर एंड लाइक द वीडियो. थैंक यू.